छत्तीसगढ़ के कोरबा में शिक्षा व्यवस्था जैसे जुगाड़ पर ही चल रही है। यहाँ एक सरकारी स्कूल ऐसा है जो सरकारी भवन के बजाय एक निजी मकान में चल रहा है। मकान भी पूरा नहीं, बल्कि एक बरामदा मिला है जहाँ 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इन बच्चों को नया भवन ही नसीब नहीं हुआ। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। निजी मकान का बरामदा, बरामदे के आसपास घर गृहस्थी का सामान, कहीं खाट तो पास में ही बकरियां नजर आ जाएंगी। और इसी बीच बच्चे अपना भविष्य गढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जद्दोजहद इसलिए क्योंकि ऐसे में पढ़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के पाली गांव में बच्चे ऐसे ही पढ़ने को मजबूर हैं। गांव का सरकारी स्कूल जर्जर हो गया है। इमारत कभी भी जमींदोज हो सकती है। शिक्षकों को बच्चों की चिंता सताई तो गांव के एक निजी मकान में आसरा ले लिया और पढ़ाई शुरू करा दी। यहाँ लगभग तीसरा साल है, यहाँ बंद कर दिए हैं पढ़ाई। हमने शाला प्रबंध समिति से सलाह लिए कि अब बच्चे लोगों को कहाँ पढ़ाएंगे, तो एक बगल में अमृतलाल कोराम सर हैं, उनके यहाँ जगह मिला है, अभी वहीं शाला का संचालन कर रहे हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। लंबा सा बरामदा है जिसमें एक साथ 5 क्लासों के 72 बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। हमारा स्कूल जर्जर है, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समस्या आ रही है अभी जर्जर के कारण? वहाँ से छत गिर रहा है और पानी भी टपकता है। हमारा स्कूल बहुत जर्जर है, बरसात होती है तो पानी टपकने लगती है, इसीलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। हम एक साथ ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं, हमें नया भवन चाहिए। बच्चे समझ रहे हैं कि परेशानी है और इससे शिक्षकों को भी इत्तेफाक है, क्योंकि सुविधा के नाम पर सिर्फ एक छत है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही खुद से ज्यादा घर मालिक की सुविधा का ध्यान भी रखना पड़ता है, जहां ना तो बच्चों के लिए शौचालय है, ना खेलने के लिए मैदान है, और जब मध्याह्न भोजन आता है तो बैठकर खाने की व्यवस्था भी नहीं है। कहीं पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे खाना खाते हैं तो कहीं खड़े होकर भूख मिटानी पड़ती है। हम लोग का जो शासकीय शाला भवन है, प्राथमिक शाला कर्मिया माँ, वो जर्जर हो चुका है। वहाँ पर बच्चों को बैठाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ निजी मकान में शाला का संचालन कर रहे हैं। बच्चों दिक्कत तो बहुत होती है, क्योंकि सभी कक्षाओं को एक साथ बैठा के पढ़ाना पड़ता है, तो और सभी कक्षाओं का अलग अलग कोर्स है, सिलेबस अलग अलग है, तो एक साथ बैठा के पढ़ने में निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पर हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। खास बात यह है कि ये निजी मकान एक रिटायर्ड शिक्षक का है, जिन्हें बच्चों की परेशानी दिख गई, लेकिन प्रशासन को आज तक समस्या दिखाई नहीं दी। पूरे 3 साल बीत चुके हैं, समस्या जस की तस है। हमारा लड़का मन पानी बूंदी गिरत रही, स्कूल है जर्जर हुआ से 3 साल हो गई। तो इस समस्या ला देख के गुरुजी कहा थे कैसे करी का करी हो, कहाँ से बाहर में थोड़े पर ही अब गिर जाते, उखड़ पर सिर में खत्म हो जाते, तभी अरे वो समस्या देख करके अपने घर के ऐसा लड़का है, गांव के लड़का है, यह पढ़े लिखे। फिलहाल तस्वीरें ये बताती हैं कि शिक्षा शायद जिम्मेदारों की प्राथमिकता में नहीं है। अगर होती तो इन बच्चों के पास एक अच्छा स्कूल होता, शिक्षकों को यूं अव्यवस्थाओं में पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और बच्चों को इस तरह स्कूल की मांग ना करनी पड़ती। विस्तार न्यूज के लिए हरीश साहू की रिपोर्ट।